मेरे पाकिस्तानियों, तीन बड़ी सियासी जमातों के तीनों बड़े लीडर्स ने बड़े बड़े दावे किए थे। मेरे कप्तान ने इंतखाबात में कामयाबी से कबल अवाम से कई वादे किए। उनकी जानिब से लगाया गया तब्दीली का नारा तो खास तौर पर बहुत मकबूल हुआ। जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, मगर हमने देखा कि पुराने पाकिस्तान में किए गए वादे नए पाकिस्तान में भुला दिए गए। मेरे कप्तान ने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ नौजवानों की नुमाइंदगी करेगी, मगर ऐसा होना तो दूर, उन्हीं लोगों से इत्तेहाद किया गया जिनके बारे में आप क्या कुछ कहा करते थे। जो भी कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। इसलिए करना है कि ये है नजरियाती इलेक्शन, ये इंडिपेंडेंस का इलेक्शन नहीं है, ये नजरिए का इलेक्शन है। 25 जुलाई को आपने नजरिए को वोट देनी है, आपने बल्ले को वोट देनी है, आपने इमरान खान को वोट देनी है, और मैं जिम्मेदारी लूंगा इन सब की। मेरा काम है उनका सही चलाना, लेकिन आप ये इंडिपेंडेंट को वोट ना देना। परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। ये देखिए, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इसे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। और एमक्यूएम के साथ आपका कोई इत्तेहाद बनता है कि नहीं बनता? देखिए, शायद नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। दो वजह है। एक तो उन्होंने स्टेटस को की पूरी खिदमत की है। मेरे पाकिस्तानियों, क्या किस्मत है तुम्हारी। सिर्फ यही नहीं, नए पाकिस्तान में किए गए दावों से भी मुंह फेर लिया गया। कभी बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से बयानात में तजाद आया और कभी IMF से मदद लेने के हवाले से बयान बदल दिए गए। पुराने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के किए गए वादे हों या नए पाकिस्तान में बयानात, तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स की फेहरिस्त इतनी तवील है कि शायद वक्त कम पड़ जाए। तहरीक इंसाफ को अब तक यू टर्न इल्जाम लगाया जाता था, लेकिन अब कल वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान खुद इन अल्फाज में एतराफ किया कि जो यू टर्न ना ले वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता। मेरे कप्तान के यू टर्न पर भी यू टर्न देखकर पुराना पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, क्या किस्मत है तुम्हारी। बड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद रोशन पाकिस्तान का नारा लगाया तो अवाम ने भी उन्हें 3 बार वजीर आजम मुंतखब किया, मगर करप्शन के इल्जामात सामने आने पर अवाम ने अपने लीडर से सवाल किया कि पैसा कैसे कमाया और बाहर कैसे गया, तो बड़े मियां साहब ने आमदनी और जायदाद के हवाले से कौम को बताया। हजूर, ये है वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। और तो और जब उनकी साहबजादी मरियम नवाज से जायदाद के हवाले से सवाल किया जाए तो वो ये जवाब देती हैं। ये बताना पसंद करेंगी कि मरियम नवाज साहिबा की पाकिस्तान में या ओवरऑल जायदाद है क्या, आपकी क्या वेल्थ है, आपके पास कितने पैसे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको क्रिटिसाइज किया जाता है? मेरी तकरीबन 1 अरब के तकरीबन कोई 90-95 करोड़ के असासे हैं। ठीक। और मेरा जो कि मैं डिक्लेयर्ड है, हर साल जो है मैं अपनी बाकायदगी से अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हूँ, जिसका एक सबूत मैंने अदालत में दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, कौमी असेंबली में किए गए खिताब पर नवाज शरीफ साहब ने खुद इस्तिस्ना मांग लिया और मौक़िफ ये अपनाया कि असेंबली में की गई तकरीर किसी अदालत के सामने पेश नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट में तकरीर के बाद कतरी खत से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली जमात के ताहयात कायद ने अपने ही बयानात से मुंह फेर लिया। मेरे पाकिस्तानियों, क्या किस्मत है तुम्हारी। पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात आज भी जुल्फकार अली भुट्टो को अपना लीडर मानती है। बेनजीर भुट्टो को 2008 की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्तदार में जब वो आई और पार्टी की सियासी कमान मेरे साईं आसिफ अली जरदारी ने संभाल ली। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी चेयरमैन है, मगर आसिफ अली जरदारी के नजरियात और फैसला साजी में इख्तियारात से पार्टी पोजीशन का इन्हिसार होता है। जब उनसे पूछा जाए कि फालूदा और रिक्शे वालों के बैंक अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं तो वो ये जवाब देते हैं। ये जो केसेस जिसपे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। अच्छा,
تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے. پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے, میری مرضی ہے. اچھا, اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے, لیکن وہ جس کا نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو. پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے نہیں, بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. میرے پاکستانیوں, کیا قسمت ہے تمہاری. آصف علی زرداری سے چیئرمین نیب کے بارے میں پوچھا جائے تو جناب فرماتے ہیں, کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا, آپ کے سامنے گرا, کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ, تو یہ بھول جاتے ہیں نا. آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں, میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں, ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے, اچھا اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے. میرے پاکستانیوں, کیا قسمت ہے تمہاری. انتخابات میں ہر بار پاکستانی جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ اب پاکستان کی قسمت بدلے گی, نیا پاکستان بنے گا, پاکستان میں خوشحالی ہوگی اور روٹی کپڑا اور مکان ملے گا. مگر ہماری سادہ لو عوام کو ہر بار پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی پیکنگ میں پرانی دوائی دے دی جاتی ہے. اس لیے بدلتا کچھ نہیں اور عوام کے پاس رہ جاتا ہے تو صرف جھوٹے وعدے اور مہنگائی, بے روزگاری, کرپشن اور اس کے علاوہ دوسرے کئی انگنت مسائل جن پر بات کرنے کے لیے منتخب کیے گئے وزراء کے پاس وقت نہیں, کیونکہ وہ ایوان میں آپسی ہنگامہ آرائی میں مصروف ہیں. میرے پاکستانیوں, کیا قسمت ہے تمہاری.